बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि हम बेस्ट कम्युनिकेटर कैसे बन सकते हैं। हम कौन सा अंदाज़े गुफ्तगू अपनाएंगे और किस तरह बातचीत करेंगे कि लोग हमारी बात को सुने और हमारी बात के अंदर असर पैदा हो जाए। तो याद रखें, फर्स्ट पॉइंट ये है जो कि सुन्नत रसूल भी है कि जब भी हम बात करें तो खंदा पेशानी से करें, हम मुस्कुराते हुए बात करें, हमारे चेहरे के जो तासुरात होते हैं वो पॉजिटिव रहने चाहिए। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में भी देखा और मैदान जंग में भी देखा, बाज़ारों में तबलीग करते हुए भी देखा। तो मैंने हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी गुफ्तगू करते हुए देखा तो आपके चेहरा मुबारक पर मुस्कुराहट होती थी। तो याद रखिएगा, मुस्कुराना एक जादू है जो कि किसी को भी आपका दीवाना कर सकता है। और याद रखिए, मुस्कुराने से और मुस्कुराकर बात करने से जो नेक्स्ट जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जिससे बातचीत कर रहे होते हैं, वो आपका दिल दादा हो जाता है और दूसरे नंबर पे वो आपकी बात को तवज्जो के साथ सुनना भी चाहता है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जब हम बात करें तो चिल्ला चिल्ला कर बात ना करें। ठीक है, एक नॉर्मल पिच के साथ और नॉर्मल रूटीन में और प्रॉपर साउंड के साथ बातचीत करनी चाहिए कि अगर एक दो लोग हैं तो उन तक हमारी आवाज़ रहे, अगर 10 लोग हैं तो उन तक आवाज़ रहे। ये ना हो कि हम सिंगल बंदे से बात कर रहे हैं और हमारी जो आवाज़ है वो 10 बंदों जितनी हो। तो चिल्ला चिल्ला कर बात करना ये भी अदब के खिलाफ है। और जो शख्स चिल्ला के बात करता है, ऊंची आवाज में बात करता है, लोग उसकी बात सुनना पसंद नहीं करते और ना ही उसकी बात का कोई असर लेते हैं। याद रखिए, पुर असर गुफ्तगू वही होती है जो ठहर ठहर के की जाए और जो धीमे अंदाज में की जाए। आइए हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सुन्नत रसूल भी है और अदब भी है कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से गुफ्तगू करते थे, यानी छोटों से गुफ्तगू करते, तो आपका जो लहजा है ये शफकत वाला हुआ करता था। आपके अल्फाज का चुनाव ऐसा होता कि बच्चों को समझ आ जाती और बच्चे उसमें इंटरेस्ट लिया करते थे। हमारा भी अंदाज यही होना चाहिए कि जब हम बच्चों से गुफ्तगू करें तो हमारी वोकैबुलरी, अल्फाज का जो चुनाव है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसको सुन के महजूज हों, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें। और जब हम बड़ों से गुफ्तगू करें तो हमारा जो अंदाज है वो अदब वाला होना चाहिए। तूतकार या तुम से बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने से छोटे भी हों तो उनको भी आप कह के पुकारा जाए, उनका अच्छे अंदाज से नाम लिया जाए। जो भी किसी का नाम है तो पूरा नाम लेके अगर आप उसको पुकारेंगे तो वो आपकी बात को सुनना पसंद करेगा। याद रखें, अगर हम किसी का गुफ्तगू में बार बार नाम लेते हैं तो वो हमारी गुफ्तगू में, हमारी कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड होगा। याद रखें, हर शख्स के लिए इस पूरी दुनिया में जो सबसे इंटरेस्टिंग वर्ड होता है और उसके कानों को जो सबसे भली आवाज लगती है, उस शख्स का नाम होता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स से हम बात कर रहे हैं, उसका नाम अहमद है, तो हम बातचीत में बार बार उसको अहमद के नाम से पुकारेंगे तो वो हमारी बात में इंटरेस्टेड होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप किसी से गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो किसी की बात को काट के अपनी बात शामिल ना करें, बल्कि आप पूरे इत्मीनान के साथ और तवज्जो के साथ सामने वाले की बात सुनें। और इसका फायदा ये होगा कि आप सामने वाले का मुद्दा जो होगा और सामने वाले की जो बात होगी उसको बेहतर अंदाज से सुन सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप इस नुकसान से बच जाएंगे कि अगर आप बात काट के करना अपनी शुरू कर देंगे तो आपकी बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं देगा, क्योंकि सामने वाले को पता है कि इसने मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं है, तो मैं इसकी बात क्यों सुनूं। तो ये सुन्नत रसूल भी नहीं है और अदब के भी खिलाफ है कि हम किसी की बात के दरमियान ही बोल पड़े। तो अदब ये है और सुन्नत भी ये है कि किसी की बात को तवज्जो के साथ सुना जाए, जब वो अपनी बात खत्म कर ले तो फिर अपनी बात कही जाए। बात करते हुए नेक्स्ट पॉइंट, बात करते हुए कहा लगाना या फिर किसी के हाथ पे ताली देना, तो ये भी अदब के खिलाफ है। अच्छे अंदाज से, भले अंदाज से हमें बातचीत करनी चाहिए।
याद रखिएगा, हमारे अल्फाज में हो सकता है वो असर ना हो जो हमारे लहजे के अंदर असर होता है। तो आपका लहजा जो है उसमें मिठास होनी चाहिए, उसमें हलावत होनी चाहिए। आपके अल्फाज ऐसे हों और आपका लहजा ऐसा हो कि लोग आपके पास घंटों भी बैठे रहें तो फिर भी वो थकावट महसूस ना करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि हमें बेस्ट कम्युनिकेटर कैसे बनना है। मैंने जो पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं इनकी तरफ तवज्जो दें, इनको अप्लाई करें डेली कन्वर्सेशन में, तो इंशाल्लाह आप बेहतरी फ़ील करेंगे और आप फ़ील करेंगे कि आपकी जो गुफ्तगू है ये इफ़ेक्टेड हो रही है, ठीक है? इसमें असर पैदा हो रहा है, मिठास पैदा हो रही है और लोग भी आपकी कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।